रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपने सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के मेथड पढ़े थे, जिसमें आपने क्या किया था, सॉल्ट्स को प्रिपेयर कर रहे थे यूजिंग 5 डिफरेंट मेथड, जिसमें आपने न्यूट्रलाइजेशन, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ, एसिड का रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, उसके अलावा आपने एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ा था, और फिर आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की प्रिपरेशन के मेथड पढ़े थे। आज जो हम बात करेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जनरली अगर बात की जाए तो मैंने कल आपको बताया था दो तरह की होती है। जनरल बात है कि सॉल्युबल सॉल्ट्स हो सकते हैं या इनसॉल्युबल सॉल्ट्स हो सकते हैं, कि वो सॉल्ट्स जो पानी में सॉल्युबल होते हैं वो क्या कहलाएंगे, सॉल्युबल सॉल्ट्स कहलाएंगे, और वो सॉल्ट्स जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते वो क्या कहलाएंगे, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इनकी कंपोजिशन पे जाया जाए, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर पाए जाने वाले नंबर ऑफ H पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन पे जाया जाए तो सॉल्ट्स को 6 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। अब देखिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्ट में 6 क्लासेस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, फिर आते हैं हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स। नाम भी बता रहा है कि नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा, एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा हमारे पास, इसमें ज्यादा क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन होंगे। बेसिक सॉल्ट में ज्यादा क्या होगा, OH नेगेटिव आयन होंगे। डबल सॉल्ट में क्या होगा, दो सॉल्ट्स आपस में मिक्स होंगे। मिक्स सॉल्ट में क्या होगा, एक ही सॉल्ट के अंदर कोई ऐसी चीजें मिक्स की जाएंगी वो मिक्स हो जाएगा। और कम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होगा, काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो मिलकर अगर सॉल्ट बना रही है। तो वन बाय वन अगर इन सॉल्ट्स की डिटेल पे जाया जाए तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। अब जो घरों पे इस्तेमाल करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें क्या है, एक पॉजिटिव आयन है और एक क्या है, नेगेटिव आयन है। अब अगर उस सॉल्ट के अंदर जो कि आपके पास घरों में है, इसमें होता क्या, ये बनता किससे, HCl से। H में क्या होता है, एक H पॉजिटिव होता है और NaOH से बनता है। तो HCl और NaOH में हाइड्रोलाइजेबल आयंस कितने होते हैं, एक एक होता है। So a salt formed by the total replacement of ionizable H positive ions of an acid by a positive metal ion or NH4 positive ion is called normal salt। कि अगर जितने भी सॉल्ट हैं एक एसिड के अंदर, जितने भी H पॉजिटिव हैं, अगर उन सब को रिप्लेस कर दिया जाए किसके साथ, एक ऐसे आयन के साथ जो कि उसकी जगह लेगा, मेटल आयन होगा। तो अगर H पॉजिटिव को मेटल आयन से रिप्लेस कर दिया जाए, सारे H पॉजिटिव को मेटल आयन से रिप्लेस किया जाए, तो वो जो सॉल्ट बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, और ये सॉल्ट्स क्या होता है, न्यूट्रल टू लिटमस होते हैं। मतलब कि अगर इन सॉल्ट्स का आपने घर पे चेक कीजिएगा, थोड़ा सा सॉल्ट लीजिएगा, पानी के अंदर डिसॉल्व कीजिएगा, और डिसॉल्व करने के बाद उसका जरा टेक्सचर चेक कीजिएगा। उसमें लिटमस पेपर यहाँ पर पड़े हुए हैं स्कूल में, इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप सॉल्ट को डिप करके देखिएगा, अगर सॉल्ट की जो हमारे पास लिटमस पेपर है उसका कलर चेंज होता है तो देन वहां पर कोई ना कोई एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस मौजूद है। लेकिन आपका कॉमन टेबल सॉल्ट जो है वो उसका कलर चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या होता है, न्यूट्रल टू लिटमस पेपर होता है। नीचे एग्जाम्पल देखिएगा, HCl प्लस KOH रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, KCl बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। इसी तरह H2SO4 प्लस ZNO जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट मिलकर क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट प्लस वाटर बनाते हैं। इसी तरह देखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से 3 फॉस्फोरिक आयन रिप्लेस हो रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा HCl में एक हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो रहा था, लेकिन रिप्लेस क्या हो रहा है, कंप्लीटली हो रहा है। इसी तरह अगर देखिएगा H2SO4 में 2 रिप्लेस हो रहे हैं, और H3PO4 में कितने रिप्लेस हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। इसी तरह HNO3 की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक जो हाइड्रोजन आयन है वो रिप्लेस हो रहा है विद NH4 पॉजिटिव आयन। तो ये हमारे पास जो है ये क्या थे, नॉर्मल सॉल्ट्स थे। क्लियर हो गए यहाँ तक नॉर्मल सॉल्ट्स? किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो बता दीजिएगा मुझे बाद में। आगे हमारे पास आ जाता है एसिडिक सॉल्ट्स। अब ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो टोटली रिप्लेस नहीं किए जाते। फॉर एग्जांपल एक ऐसा एसिड जिसके अंदर 2 H पॉजिटिव आयन है, एक को मैं तो रिप्लेस कर देता हूँ लेकिन दूसरा H पॉजिटिव आयन रिप्लेस नहीं होता, तो वो सॉल्ट्स जिनके अंदर H पॉजिटिव आयन कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होता वो क्या कहलाते हैं, एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल देखिएगा, दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस, कि जो रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस होते हैं उनकी अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हुई, अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है तो ऐसे सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं, हमारे पास एसिडिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। इस तरह एग्जांपल में देखिएगा, H2SO4 प्लस KOH हमारे पास क्या बनाते हैं, KHSO4 बनाते हैं। अभी जो KHSO4 यहाँ पर बना है वहां पर हमारे पास क्या है कि ये H पॉजिटिव आयन मौजूद है। तो ये KHSO4 में जो H पॉजिटिव आयन की मौजूदगी है ये क्या बता रही है हमें कि यहाँ पर क्या है कि ये रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन मौजूद है और यहाँ से ये फर्दर आयन दे सकता है इसको।
इस तरह नीचे देखिएगा H3PO4 प्लस NaOH, यहाँ पर देखिएगा 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आइंस हैं, तो ये एक रिप्लेस हो जाता है, वाटर बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन जो दो HPO4 के अंदर मौजूद है H2PO4, तो यहाँ पर ये दो जो है ये अभी भी क्या कर सकता है, डोनेट करने की सलाहियत रख सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास एसिडिक सॉल्ट कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड करेंगे, बताने की जरूरत नहीं है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड क्यों करेंगे, क्योंकि ये क्या है, एसिडिक सॉल्ट्स है, मतलब कि इनके अंदर क्या मौजूद है, रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन मौजूद है, और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर है वो क्या है, एसिडिक होती है। क्लियर? इस तरह एसिडिक सॉल्ट रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। अब देखिए सिंपल सी बात है कि अगर एसिडिक सॉल्ट है वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीट या न्यूट्रल सॉल्ट बना देंगे, क्योंकि अभी वो एसिडिक है, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे, आपके पास नॉर्मल सॉल्ट्स बना देंगे। क्लियर? यहां तक आगे देखिएगा। अब हमारे पास आते हैं बेसिक सॉल्ट्स। अब बेसिक सॉल्ट क्या होंगे, जहां पर H पॉजिटिव आयन ज्यादा था वो एसिडिक थे, तो अगर किसी सॉल्ट के अंदर OH नेगेटिव रिप्लेसेबल आयंस मौजूद है, मतलब कि वो पॉलीहाइड्रोक्साइड बेस है, फॉर एग्जांपल AlOH थ्राइस था, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें तीन OH होते हैं। अब तीन OH में से अगर मैं एक OH को रिप्लेस कर देता हूं विद एन एसिड, मतलब कि अगर मैंने HCl के साथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाता हूं, तो जो नई प्रोडक्ट बनती है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन साथ में ऐड हो जाती है, और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, एलिमिनेट होता है, मतलब कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से एक OH निकलता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से OH निकलने के बाद HCl के साथ रिएक्ट करता है, एक वाटर बन जाता है, और यहाँ से ये क्लोरीन एल्यूमिनियम के साथ वाटर OH की जगह पर अटैच हो जाती है। और यहाँ पर देखिएगा ये जो प्रोडक्ट बनती है, इस प्रोडक्ट में अभी क्या मौजूद है, हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड बना है, ये जो दो OH अभी भी क्या है, रिप्लेसेबल है, मतलब कि ये OH नेगेटिव आयंस देने की सलाहियत अभी रखता है। तो ऐसी सॉल्ट्स जो कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस की वजह से बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास बेसिक सॉल्ट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखा, आपके पास लेड हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड है, जब इनकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन की जाती है तो इनकी पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनते हैं वो सॉल्ट्स क्या कहलाते हैं, बेसिक सॉल्ट कहलाते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, हमारे पास अगर इन बेसिक सॉल्ट को दोबारा एक एसिड से रिएक्ट करवाया जाए तो वो भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी एग्जांपल्स अच्छी तरह आपने करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट और पेपर में क्वेश्चन आता है लॉन्ग में। अब नीचे देखिएगा, जब आपके पास कोई भी बेसिक सॉल्ट था, अब उसको दोबारा एसिड से रिएक्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ HCl के साथ रिएक्ट किया, क्या बना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड प्लस H2O। एक दोबारा ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा और AlCl3 बना देगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट आउट हो जाएगा। इसी तरह लेड जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर क्या था, एसिटिक एसिड साथ में अटैच हुआ था, एक और एसिड एसिटिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, लेड एसीटेट बनेगा, और प्लस क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। क्लियर? इसी तरह जिंक हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, जिंक नाइट्रेट बना देगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट आउट हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं सॉल्ट्स की, जिनमें आता है डबल सॉल्ट्स। अब डबल सॉल्ट्स का मतलब है कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और क्रिस्टल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो एक सैचुरेटेड सा सोल्यूशन बनाते हैं। अब वो जो सैचुरेटेड सा सोल्यूशन बनता है वो दोनों सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज को अलग अलग रिटेन करेगा। अब जब दोनों सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज अलग रिटेन हो रही है तो मतलब दोनों सॉल्ट्स अपने कैरेक्टर्स को क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो उसमें एनाइंस एंड केटाइंस जो है वो अपने रिस्पेक्टिव टेस्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करते हैं FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2, ये दो सॉल्ट्स हैं जो कि आपस में मिक्स होकर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से आपस में क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग-अलग आपको वाजिया होंगी। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फेट की प्रॉपर्टीज भी आपको वाजिया होंगी और अमोनियम सल्फेट की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, आपको वाजिया होंगी। इस तरह पोटाश एलम जिसमें K2SO4.Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O होता है, ये भी क्या है हमारे पास डबल सॉल्ट। उसके बाद फेरिक एलम है, इनके फॉर्मूलाज को आपने अच्छी तरह याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में MCQs में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम और राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फेरिक एलम। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट। अब मिक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं, हमारे पास ऐसे सॉल्ट्स को बोलते हैं जिनमें क्या होता है कि दो एसिडिक और बेसिक रेडिकल जो होते हैं ना वो मिक्स हो गए होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लीचिंग पाउडर कभी आपने इस्तेमाल किया हो तो वो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, एक मिक्स सॉल्ट होता है।
मिक्स सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें दो एसिड रेडिकल या दो बेसिक रेडिकल, मोर देन वन एसिड और बेसिक रेडिकल होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एसिडिक रेडिकल कितने हैं, दो, और बेसिक रेडिकल कितना है, एक। तो दो बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल मिलकर क्या बना रहे हैं, मिक्स सॉल्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसा सॉल्ट जो मोर देन वन एसिडिक और बेसिक रेडिकल के मिलने से बनेगा, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास मिक्स सॉल्ट कहलाएगा। अब लास्ट जो सॉल्ट की हमारे पास टाइप है, दैट इज कम्प्लेक्स सॉल्ट। अब कम्प्लेक्स सॉल्ट कब बनता है कि जब सिंपल केटाइन और कम्प्लेक्स एनाइन आपस में मिलते हैं, तो ये क्या बनता है, हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। ये क्या होते हैं, आपने किलेट्स का नाम सुना होगा, ऐसे कंपाउंड्स जो कम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव केटाइन जो है वो सिंपल होगा, कोई मेटल होगी, और एनाइन बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, या एनाइन कोई सिंपल हमारे पास सब्सटेंस हो सकती है, और जो केटाइन है वो कोई बड़ा सा सब्सटेंस हो सकती है, क्या कंपाउंड हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों जो पॉसिबिलिटीज है वो होती हैं, और ओनली द सिंपल आयन यील्ड्स द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर केटाइन और एनाइन होते हैं। और इसमें अगर केटाइन और एनाइन के आपने टेस्ट करने हो, तो उसमें कौन से टेस्ट आप कर सकेंगे, जो सिंपल केटाइन हो या एनाइन होगा। लेकिन अगर कम्प्लेक्स एनाइन और केटाइन के टेस्ट आप करना पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल देखिएगा नीचे, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, यहाँ पर पोटेशियम क्या है, सिंपल केटाइन है, और FeCN6 माइनस इसके ऊपर अगर सिंबल आप इसको लिखेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, कम्प्लेक्स एनाइन होगा। गिव्स ऑन आयनाइजेशन अ सिंपल केटाइन के पॉजिटिव और FeCN6 माइनस 4 नेगेटिव। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंपल केटाइन एंड कम्प्लेक्स एनाइन होता है। तो FeCN4 हमारे पास क्या है, सिंपल एनाइन है, सॉरी FeCN6 जो है वो एनाइन है कम्प्लेक्स, और के पॉजिटिव क्या है, सिंपल केटाइन। तो ये हमारे पास थी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, के सॉल्ट्स की टाइप्स कौन कौन सी बेसिस पे हैं, उनके कंपोजिशन की बेसिस पे, कि उनके अंदर रिप्लेसेबल H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस कितने मौजूद हैं, या दो सॉल्ट्स ने क्रिस्टलाइजेशन तो नहीं की हुई आपस में, या मिक्स तो नहीं हुए एसिडिक और बेसिक रेडिकल, या कोई कम्प्लेक्स तो नहीं बनाया हुआ सॉल्ट्स ने आपस में मिलकर। तो ये 6 टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन, के मैं जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं उनकी कंपोजिशन की बेस पर उनको कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो अगर यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जी मुजम्मिल एंड किंजा, बेटा कुछ समझ तो नहीं लगी आपको, सुन रहे हैं, अच्छा लग गई है, ये ड्राया ना करो कि आवाज़ नहीं आ रही, ये होता ना, सुन रहे हो फौरन से बता दिया करो सर सुना है।